दोस्तों, एक हाथ में सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। वैसे ही एक परिवार में सब लोग एक जैसे नहीं होते। आज की कहानी भी इसी बात पर है। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है सतपाल जी से। 62 साल के सतपाल जी हॉस्पिटल से अपने बड़े बेटे अमित को फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। जिस पर बड़े बेटे अमित ने पापा से कहा कि पापा मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका और मम्मी का भी यही तो सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। आप खुद किसी से उधार लेकर पैसे का बंदोबस्त कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे राहुल को फ़ोन किया, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ये बात अलग है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। जिसके बाद सतपाल जी ने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। जिसके बाद सतपाल जी ने सोचा कि अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब ये दो लायक बेटे ही कुछ नहीं कर सके तो वो नालायक क्या कर लेगा। जिसके बाद वो बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और उसके बेड के पास सर नीचे करके बैठ गए। जिसके बाद उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। सतपाल जी स्कूल में टीचर थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। लेकिन सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। वो कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माँ बाप की सेवा करनी है। पर सतपाल जी उससे बहुत नाराज रहते थे और उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वो गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए सतपाल जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब सतपाल जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बेटों की शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। अब जब सतपाल जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे वो झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सतपाल जी सबके सामने अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनकी बातें कर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लिया करते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। तभी उन्हें पीछे से पापा पापा की आवाज़ आई और वो फ्लैशबैक से वापस वर्तमान में आ गए। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा सामने वही नालायक खड़ा हुआ था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उसने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप पर जासूस छोड़ रखे थे, खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन वो गायब हो गया और सतपाल जी उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वो वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वो अस्पताल से छुट्टी कराकर उन लोगों को घर ले गया। जिसके बाद सतपाल जी ने हॉस्पिटल के खर्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे। घर में माँ का ध्यान रखने के लिए नौकरानी थी, इसलिए वो उन लोगों को छोड़कर वापस गाँव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। जिसके बाद दोनों पति पत्नी गांव के लिए रवाना हो गए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक उठे। उनके खेत में काम कर रहे एक आदमी से उन्होंने पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। जिस पर उस आदमी ने सतपाल जी से कहा कि हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। अब वो रोजी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोपड़ी रह गई है और यह रही उसकी चाबी। जिसके बाद सतपाल जी उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा हॉस्पिटल का 9 लाख का बिल
उनको मुंह चढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी की आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे और सतपाल जी को बस इंतजार था अपने उस नालायक बेटे को अपने गले लगाने का। वो अपनी बीवी के सामने रोते हुए कहने लगे, सचमुच बहुत नालायक था, अपने माँ बाप के लिए खुद इतनी बड़ी परेशानी झेल रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आपको आपके घर में जो इंसान सबसे ज़्यादा नाउम्मीद लगता है, एक दिन समय आने पर वो इंसान ही आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। इसलिए इंसान की परख उसके काम से नहीं, उसकी नीयत से करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।